कुछ जगहें होती हैं ना जिनमें बहुत सी कहानियां दफन होती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही जगह की बात करेंगे और एक ऐसे लड़के की जिसने कह लें अनजाने में एक बहुत पुराने और ख़तरनाक राज का दरवाज़ा खोल दिया। तो चलें इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक नए स्कूल में, एक तन्हा लड़के से जिसकी जिंदगी बस समझ लें हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जरा सोचें, 14 साल की उम्र, एक बिल्कुल नया शहर, नया स्कूल और हर तरफ अजनबी चेहरे। ये कहानी है जैक की, जो इस नए माहौल में खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। स्कूल उसके लिए किसी डरावनी जगह से कम नहीं था। मतलब रोज उसे तंग किया जाता था, उसका मजाक उड़ाया जाता था और इसी सब ने उसे मजबूर किया कि वो कोई ऐसी जगह ढूंढे, एक ऐसी पनाहगाह जहां वो सबसे छुप सके। और उसे वो जगह मिल भी गई। ये एक वीरान भूली बिसरी जगह थी जो उसे अपने लिए बिल्कुल महफूज लगी। एक ऐसी जगह जहां उसके ख्याल में दुनिया उसे भूल जाती थी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस जगह को किसी और ने नहीं भुलाया था। फिर एक दिन लंच ब्रेक का वक्त था। वो उसी बाथरूम में छुपा बैठा था कि अचानक उसकी तन्हाई एक अनजाने अजीब से खौफ में बदल गई। उसका दिल तो जैसे एकदम बैठ सा गया है। उसे लगा कि शायद वही लड़के उसे ढूंढते हुए आ गए हैं। वो बिल्कुल खामोशी से इंतजार करता रहा और फिर जब स्कूल की घंटी बजी तो उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। लेकिन बाथरूम बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं था। उसने सुकून का सांस लिया और हाथ धोने के लिए शीशे के सामने गया। लेकिन जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। एक बूढ़ा आदमी पुराने से कोट में ठीक उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। और वो मुस्कुराहट वो किसी इंसान की नहीं थी। और यही तो सबसे अजीब और डरावनी बात थी। वो वजूद सिर्फ आईने के अक्स में था। असल में उसके पीछे कोई नहीं खड़ा था। तो अब ये आसिफ सिर्फ उस बाथरूम तक नहीं रहा। वो साया अब जैक की जिंदगी के हर हिस्से में नजर आने लगा था। कुछ दिन गुजरे, क्लास हो रही थी और टीचर ने जैक से एक सवाल पूछा। जैसे ही वो जवाब देने के लिए खड़ा हुआ, उसकी नज़रें टीचर के पीछे एक जगह पर जम गई। वो बुरी तरह चीख पड़ा। उसने टीचर के पीछे खड़े उसी बूढ़े आदमी की तरफ इशारा किया, लेकिन जाहिर है वहां किसी और को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और यहाँ से ना कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। अब वो आसिफ सिर्फ जैक को डरा नहीं रहा था, बल्कि उसे सबकी नज़रों में एक मजाक बना रहा था। वो जब भी मदद के लिए चीखता, वो और भी अकेला हो जाता। इस वाक़ये के बाद इस रूह का असर भी बदलने लगा। अब वो सिर्फ एक डरावना साया नहीं था, नहीं, बल्कि वो एक ऐसी ताकत बन रहा था जो जैक के जहन और उसके जिस्म पर कब्जा करना चाहती थी। एक दिन जब क्लास में दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो जैक को अपने कानों में एक सरगोशी सुनाई दी। ये वो लम्हा था जब जैक का अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म होने लगा था। वो आवाज उसके डर पर हावी हो रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके अपने ही हाथ ने क्रिस पर हमला कर दिया। ये वही लड़का था जो उसे सबसे ज्यादा तंग करता था। ये जैक का गुस्सा नहीं था, नहीं, ये किसी और की वहशत थी। इसके बाद तो हालात बहुत तेजी से बिगड़े। जब जैक ने प्रिंसिपल को भी इस भूत के बारे में बताने की कोशिश की, तो उस अनदेखी ताकत ने उससे प्रिंसिपल पर भी हमला करवा दिया, जिसके बाद उसे एक स्टोर रूम में बंद कर दिया गया और इसके वालिद को बुलाया गया। अच्छा, जब उसके वालिद स्कूल पहुंचे और स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला गया, तो जैक वहां था ही नहीं। सब घबरा गए, उसे ढूंढने लगे और आखिरकार वो उन्हें चौथी मंजिल के उसी बाथरूम में मिला। और वहां का मंजर वो नाकाबिले यकीन था। जैक का आधा जिस्म आईने के अंदर था और कोई चीज उसे अंदर खींच रही थी। उसके वालिद ने अपनी पूरी ताकत से, पूरी जान लगाकर इसे खींचा और बिल्कुल आखिरी लम्हे में इसे आईने की कैद से बाहर निकाल ही लिया। जैक बच तो गया था, लेकिन वो बहुत गहरे सदमे में था। अब सवाल ये था कि आखिर उस बाथरूम में ऐसा क्या था? और तब स्कूल का वो राज सामने आया जिसे सालों से छुपाया जा रहा था। प्रिंसिपल की असिस्टेंट ने रोते हुए स्कूल की वो काली तारीख बताई कि 2 साल पहले रॉजर नामी एक प्रिंसिपल था जो बच्चों को
इसी बाथरूम में कत्ल करके खा जाता था और फिर पुलिस ने उसे इसी जगह पर मार गिराया था। उसकी मौत के बाद इस बाथरूम को सील कर दिया गया था। मकसद ये था कि उसकी रूह को कैद किया जाए, जो आईने में फंस गई थी। लेकिन स्कूल में जो मरम्मत का काम चल रहा था, उस दौरान गलती से इस बाथरूम को दोबारा खोल दिया गया और उसके साथ ही रॉजर की रूह भी आज़ाद हो गई। जब ये सारी खौफनाक हकीकत सामने आई तो फिर फौरी तौर पर कुछ कदम उठाए गए, लेकिन इस पूरे वाक़ये ने जैक पर बहुत गहरे निशान छोड़े थे। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ जगहों की तारीकी शायद कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस सही वक्त और सही शख्स का इंतज़ार करती है ताकि वो दोबारा ज़ाहिर हो सके।